सीधे भोपाल लिए चलते जहां पर बीजेपी की इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। सभी पत्रकार मित्रों का स्वागत करते हुए मैं बहुत आनंद और गर्व से यह आप सबको बताना चाहती हूं कि हमारा पहला प्रस्ताव इस भाव से ओतप्रोत प्रस्ताव था कि एक हाथ में कमल, एक में धर्मदीप्त विज्ञान लेकर बढ़ने वाला है धरती पर हिंदुस्तान। क्योंकि तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी की विजय का ऐतिहासिक प्रदर्शन जो हुआ, उस पर प्रस्ताव रखा गया। कार्यकर्ताओं के समर्पण और जनता के समर्थन को आपका आभार मानते हुए ये प्रस्ताव, जो पहला ही प्रस्ताव था, वो वृहद कार्य समिति के समक्ष बहन कविता पाटीदार जी ने उसे रखा। मित्रों, ये तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी का बनना कोई साधारण बात नहीं है। और अगर उन्हीं के शब्दों में कहूं तो एक बड़ी महत्वपूर्ण और मार्मिक बात उन्होंने कही। लोकसभा में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद कि तीसरा टर्म उनका आने वाले 1000 सालों के लिए भारत को समृद्ध, सुखी, सक्षम और सर्वोत्तम स्थिति में लाने के लिए अपना काम करेगा। तीसरा टर्म में उनका सारा मंत्रिमंडल और सरकार। मित्रों, ये तीसरी बार का बनना 1962 की स्थिति से भिन्न स्थिति का विजयश्री है, क्योंकि तब न देश में कोई सक्षम विपक्ष था और देश स्वतंत्रता के बाद की जो एक अनुभूति थी, जो आनंद था, उससे सराबोर था। आपने सबने देखा कि किस प्रकार सारा विपक्ष, जो आपस में एक तो कतई नहीं था, पर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी के खिलाफ किस प्रकार भ्रम से, झूठ से, नकारात्मकता से ओतप्रोत बातें बहुत मजबूती से करता चला गया। उनके पास भ्रम था, झूठ था, नकारात्मकता थी, और हमारे पास विकास था, विचार था, सेवा थी और बड़े लक्ष्य थे। मित्रों, ये भी चर्चा हमने इस प्रस्ताव में करी कि जहां जम्मू कश्मीर में आतंक की स्थितियां थी, जाने की और रुकने की और एक इस प्रकार के सुखद चुनाव की स्थितियां ही नहीं थी, वहां धारा 370 हटाने के पश्चात आपने देखा कि पहली बार दशकों के बाद एक रिकॉर्ड वोटिंग हुई। और हम ये कह सकते हैं कि उस वोटिंग के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत भी बढ़ा और विरोधी ताकतों को करारा जवाब मिला। यह चुनाव एक प्रकार से इस बात का चुनाव था कि सरकार की गारंटी और डिलीवरी पर देश के जन जन को विश्वास था। यह चुनाव विकसित भारत के संकल्प की विजय का चुनाव था और 10 वर्ष के सुशासन पर जनता की तीसरी बार मुहर लगाने का यह चुनाव था। और मुझे यह बड़ी हास्यास्पद बात लगती है कि कांग्रेस से 2.5 गुना अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली और फिर भी अगर उन्हें इसका बहुत आनंद है तो ये माना जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी अपने आप को, न केवल जनता बल्कि कांग्रेस पार्टी स्वयं को स्वयं ही कितना अंडर एस्टिमेट करती है कि वो हार कर भी अगर इतने प्रसन्न है तो उनकी अपनी मानसिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, देश में उनका धरातल कितना कमजोर हुआ है।
साथ ही उड़ीसा की जीत पहली बार, इस पर प्रस्ताव में हमने उड़ीसा के कार्यकर्ताओं को और जनता को बधाई दी। और अरुणाचल प्रदेश में तीसरी बार फिर हमारी सरकार बनी, इसका उल्लेख हमारे इस प्रस्ताव में था। और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत से राज्यों में न केवल सीटें मेंटेन करी, बढ़ाई, बल्कि अपना वोट प्रतिशत भी हमारा बहुत से राज्यों में बढ़ा। और केरल जैसे स्टेट में हमारी अपनी एक सीट आना वो बहुत सुखद है और आने वाले समय के लिए मैं तो कहूंगा एक प्रकार से टर्निंग पॉइंट है। और साथियों, साथ ही हमारा केरला में वोट प्रतिशत बढ़ा, जो 12.93% से बढ़कर 16.68% हुआ। न केवल केरला बल्कि प्रस्ताव में हमारे प्रदेश की महामंत्री ने जो विषय रखा, असम में हमारा वोट प्रतिशत 36.05 से बढ़कर 37.43 हुआ। छत्तीसगढ़ में 50.07 से बढ़कर 52.65% हुआ। उड़ीसा में 38.37% से बढ़कर 45.34% हुआ। पंजाब में 9% से बढ़कर 18% हुआ। तमिलनाडु में 3% से बढ़कर 11% हुआ। और मेरे मित्रों, साथियों, तमिलनाडु में 3% से 11% तो कई गुना वृद्धि हुई। तेलंगाना में 19% से बढ़कर 35% की वोट शेयर की अभिवृद्धि हुई। त्रिपुरा में 49.03 से बढ़कर 70.72% की वृद्धि हुई। और अंडमान निकोबार में 45% से बढ़कर हम करीब 51% वोट शेयर पे गए। तो मैं ये आपके सामने इसलिए बताना महत्वपूर्ण समझती हूं कि हमने पुनः तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने के साथ साथ जिन स्टेट्स में हमें वोट कम मिलते थे, उनमें कई जगह तो गुणांक में, मल्टीपल्स में हमारे वोट शेयर की वृद्धि हुई है। और मध्य प्रदेश में 29 में से 29 लोकसभा की सीटों पर विजयश्री हासिल कर हम जहां पहुंचे हैं, वहां का अब रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं पाएगा। और हमें भी